जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, इन उपाय विधि के बारे में सबको जानकारी होगी और सबको फायदा होगा, फल मिलेगा, चमत्कारिक फल मिलेगा माँ नवरात्रि में शक्तियों का। तो हम उपाय पूजा विधि शुरू करने से पहले 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महानवमी, कल दोस्तों महानवमी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवमी पर नवरात्रि का समापन होता है। साथ ही इस दिन रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि से युक्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों समस्त सिद्धियों का प्रज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। संघर्ष, गंधर्व, किन्नर, नाम, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माता की पूजा के बाद हवन, कन्या पूजन किया जाता है और फिर माँ नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र और मुहूर्त। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है, ये देखें। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। यह कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया। माँ सिद्धिदात्री का पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम माँ सिद्धिदात्री की छोटी सी कथा देख लेते हैं। क्यों इस नवरात्रि पर सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है आखिरी दिन। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और यह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये छोटी सी कथा थी माँ सिद्धिदात्री की। अब माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं हम। ये पूजा आपको नवरात्रि के 9वें दिन करनी है। नवरात्रि की नवमी पर स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और माता को कुमकुम, मौली, अक्षत, हल्दी, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद हलवा, चना, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। कन्या भोज में आप 9 कन्या को जरूर बुलाएं, 9 देवियों को, और आप उनको पैर धुलवा कर, तिलक लगाकर आप उनको कन्या भोज कराएं और कन्या भोज के समय आप उनको कुछ उपहार में पैसे, अन्न या कोई भी कपड़े, वस्त्र, कोई भी चूड़ी, बिंदी, कुछ भी दान जरूर करें आप पहले कन्या भोजन के दिन। और फिर उस कन्या भोजन के में आपको कौन सा मंत्र बोलना है जब आप ये कन्या भोज कराएं, जब ओम हीम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। अब 9 कन्याओं का पूजन करें, कुमकुम का टीका लगाएं, उन्हें लाल चुनरी उड़ाएं। अब कन्याओं के साथ एक बटुक को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें और कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। पूरे विधि विधान से देवी के सहस्त्र नामों की हवन में आहुति दें। फिर नवमी तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो ये माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि थी। आपको 9 दिन में 9वें दिन आपको 9 कन्याओं का भोजन जरूर कराना है, कन्या भोज जरूर कराना है, उनकी पूजा करना है।
अब हम आते हैं माँ सिद्धिदात्री का उपाय। इस दिन क्या उपाय करें कि हमें चमत्कारिक फल मिलेगा, क्योंकि ये नवमी अब साल में आने वाली है, क्योंकि इस एक साल बाद आने वाली है। ये बड़ी शारदीय नवरात्रि कहा जाता है इनको। तो ये एक साल में एक बार ही नवरात्रि आएगी ये वाली। तो क्या उपाय करना है आपको हम बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी का। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, और इसमें शिव महापुराण में भी अर्धनारीश्वर सिद्धिदात्री का वर्णन किया है। उन्होंने बार बार बताते रहते हैं वो कथा में अपनी। तो सिद्धिदात्री का ये उपाय है, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को 9 कमल के फूल लाल कपड़े में रखकर अर्पित करें। मतलब 9 कमल को फूल को एक लाल कपड़े में रखकर उसको पोटली बना लें या बांध दें, और फिर माता को अर्पित करें। और फिर चौमुखी घी का दीपक लगाकर ओम सिद्धिदात्राय नमः का 108 बार जाप करें। मतलब 4 मुखी का दीपक लगाकर आपको सिद्धिदात्राय नमः का 108 बार जाप करना है। 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री दें। मान्यता है इससे पूरे 9 दिन की पूजा सफल होती है। व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की इस विधि से पूजा करने पर परिवार में सुख शांति आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये माँ सिद्धिदात्री का नवमी का उपाय था। माँ सिद्धि देने वाली है बहुत इस दिन भैया, ये काम जरूर करना है आपको। एक बार और 2 मिनट में ये मैं आपको बता देता हूँ उपाय है। 9 कमल के फूल को एक कपड़े में रखकर माता को अर्पित करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं और ओम सिद्धिदात्राय नमः का 108 बार जाप करें। फिर 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री दें। मान्यता है इससे पूरे 9 दिन की पूजा सफल होती है, व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की इस विधि से पूजा करने पर परिवार में सुख शांति आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये उपाय बहुत ज़रूरी है भैया, करना है, क्योंकि ये नवरात्रि का आखिरी दिन है। सभी सिद्धि मिलने वाली है 9 दिन की आपको। अब हम एक मंत्र जाप कर लेते हैं। 3 मंत्र बता देते हैं आपको माँ सिद्धिदात्री के। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्ध गंधर्व धात्रे सुरे मरेपि शिवमाना यदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये 3 मंत्र थे। इन 3 मंत्रों का आप जाप करें और माता को भोग लगाएं, पूजन करें। माता को भोग में आप हलवा, नारियल, मिठाई इसका भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें बहुत सिद्धि, हमें फल देना, सुख शांति बनाए रखना, खूब सुख संपत्ति देना, ताकि हम अच्छे से हमारा जीवन यापन कर सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।